दास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल और हमारी श्री राधा रानी यानी कि हमारी श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा के लिए बनी रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमारी बहुत लीलाएं करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम उनकी लीलाओं के इतने ज़्यादा दर्शन कर पाते हैं, जान पाते हैं कि वो कितनी लीलाएं करते थे। लेकिन आपको पता है दोस्तों, आज से 20 साल, 25 साल या कि 30 साल पहले भी हमारे कान्हा जी ने ऐसी-ऐसी लीलाएं की हैं कि सुन कर के ना कभी-कभी हैरानी होती है कि ऐसी अनोखी और ऐसी नटखट लीलाएं वो करके जाते हैं अपने भक्तों के जीवन में। दोस्तों, आप अपने जो भक्त उनकी पूजा सेवा करते हैं उनके साथ तो वो करते भी हैं, लेकिन जो उनको बस एक बार उनका नाम ले लेते हैं ना मन से, उनकी भी उनके मन में भी वो जो बस जाते हैं ना, वो उनको भी अपने दर्शन देते हैं दोस्तों। कैसे उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही आज की कहानी है जो मुझे किसी ने भेजी नहीं है दोस्तों। किसी ने मुझे बताई है और मैंने उनके द्वारा सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे ये घटना आप सभी से ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक अद्भुत कथा, लीला कथा है, जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की लीला है तो आप सभी को ज़रूर भाती है। तो ये लीला कथा भी आप सभी को दोस्तों ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज से 30 साल पहले की है। 30 साल पहले एक गांव था। उस गांव में एक सरपंच जी हुआ करते थे। तो जो सरपंच जी थे वो गांव में कुआं, पहले पानी की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लोग तालाब से भर कर के ले आया करते थे, नदियों से भर कर लेकर आया करते थे। फिर नदियां धीरे धीरे गंदी होने लगी, तो गंदगी आने लगी उसमें। तो इसीलिए फिर जो वहाँ के सरपंच जी थे, जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगी तो उन्होंने बोला कि गांव में हम 4 कुएँ खुदवाएँगे। तो इस चीज़ के लिए बातचीत उन्होंने करी और करने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम अब कुएँ को गाँव में खुदवाएँगे। तो 4 कुएँ खुदवाने की बात वहाँ पर होने लगी। तो वो कुएँ खुदवाने के लिए मज़दूर ढूँढने लगे। तो 4 कुएँ के लिए काफ़ी मज़दूर चाहिए थे, क्योंकि कुएँ का काम आज के डेट में तो दोस्तों मशीन द्वारा ऐसा सब कुछ हो जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, मज़दूर हाथ से ही कुएँ की खुदाई करते थे, फावड़े से ही खुदाई करते थे वो। तो इसी तरह से दोस्तों चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो दोस्तों, गाँव में मज़दूर जो थे वो ढूँढे जाने लगे। सारे लोग गाँव में मज़दूर को ढूँढ रहे थे, लेकिन बहुत सारे मज़दूर मिल नहीं रहे थे। तो एक दिन की बात है दोस्तों, मज़दूर नहीं मिल रहे थे। जो सरपंच जी थे वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने एक दूसरे गाँव से कुछ मज़दूरों को बुलाया। तो जब कुछ मज़दूरों को बुलाया तो एक कुआँ तो उन्होंने खुदवाया। वो कुआँ काफ़ी दिन खुदवाने के बाद 3 से 4 महीने लगे। उसके बाद वो कुआँ कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसमें पानी आने लगा। गाँव के लोग बहुत खुश हुए। तो एक गाँव का एक साइड में एक कुआँ खुदवाया गया था और अब दूसरे साइड खुदवाने की बारी आई थी। तो जो मज़दूर थे, उसमें से एक मज़दूर जो था जिसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसने बोला कि मैं अब यहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो मैं अपनी जगह पर किसी दूसरे को भेज देता हूँ। ये सुन कर के जो सरपंच जी थे वो भी बोले कि ठीक है, अगर तुम अपनी जगह पर दूसरे को भेज सकते हो तो भेज दो। तो उन्होंने बोला ठीक है कि हमारे यहाँ पे एक शब्बीर नाम का लड़का है, तो आदमी है, लड़का आप कह लीजिए आदमी। तो वो उसको मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, आप उसी से कर लीजिए। बहुत ही नेक आदमी है वो, बहुत ही नेक है वो, आपके सारे कामों को कर देगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब वो दूसरे कुएँ को खोदने वाला चीज़ें चालू हुई, तो उन लोगों ने फावड़े से जब खोदना शुरू किया, तो खोदते-खोदते उन लोगों को क्या होता था कि रात हो जाती थी, रात के 12 बज जाते थे। तो सरपंच जी उनके खाने-पीने की वहीं व्यवस्था करा देते थे, तो वहीं पर वो व्यवस्था हो जाती थी उनके। फिर वो सो जाते थे और फिर सुबह से वो काम पे लग जाते थे, तो वो घर नहीं जा पाते थे उनके। तो जो शब्बीर नाम का जो आदमी था वो भी आया हुआ था, तो वो दूसरे गाँव से आया हुआ था। तो उसको भी उस जगह पर जाने की घर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो वो भी यहीं पर आराम से रहता। वो जानता कि जब मेरा कुआँ खुद जाएगा, जो हमें पैसे मिले हैं ठेके पे, वो उस पैसे को लेकर के अपने घर चले जाएँगे।
तो इसी तरह से दोस्तों खोदते-खोदते कुएँ के अंदर मतलब जो लोग खोद रहे थे ना, खोदते-खोदते उनको एक ऐसी चीज़ मिली, एक अद्भुत चीज़ मिली। वो ये थी कि उसमें एक पीतल का घड़ा रखा हुआ था। घड़े के अंदर कुछ चाँदी के सिक्के वग़ैरह जो भी थे वो भरे हुए थे उसके अंदर। तो ये चीज़ जब भरी हुई थी तो सबसे पहले वहाँ पर एक आदमी काम करता था, उसका नाम कल्लू था। तो उसने देखा तो उसने ये बोला कि ऐसा करते हैं, हम मालिक को ये चीज़ नहीं बताते हैं, क्योंकि रात का वक़्त है, मालिक क्या जानेंगे क्या कि यहाँ पर क्या है। तो उन्होंने बोला कि मालिक नहीं जानेंगे, ऐसा करो, इन सब सोने-चाँदी को हम क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, मालिक को हम कुछ नहीं बताएँगे। लेकिन जो शब्बीर नाम का उसमें जो आदमी था, उन्होंने बोला नहीं, ये मालिक की जगह है और ये मालिक का काम है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए गुनाह होगा। हम ऐसा करते हैं कि हम मालिक को ये बात बता देते हैं। तो वो जो है मालिक को ये बात बताने के लिए कहता है कि हम अभी बताएँगे। तो लेकिन फिर जो सारे लड़के थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक जान गया, अगर हम इसको रख भी लेंगे तो ये हमारे बारे में बता देगा, हमारी जो नौकरी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करते हैं, मालिक को बता देते हैं। तो वो मालिक को क्या करता है, बता देते हैं वो लोग कि हम आपके कुएँ से हमने मतलब इतनी-इतनी चीज़ें हमें मिली। तो मालिक भी बहुत खुश हो जाता है कि अरे चलो, अब इतने ईमानदार हैं ये लोग, अभी कोई दूसरा होता तो रख लेता। शब्बीर ले जा कर के उनको सारी जो भी चीज़ें निकली हुई थी कुएँ से, जो भी संपत्ति थी वो ले जा कर के दे देता है। उसके बाद शब्बीर जो थे वो बाहर मतलब फिर से कुएँ की खुदाई कर रहे थे। उस समय शब्बीर अकेला ही कुएँ में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते हुए वो अचानक से थक कर के बैठ जाता है। उसको चक्कर आने लगते हैं बहुत तेज़। चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आते ही वो उसको लग रहा था कि ऐसा लग रहा था शब्बीर को कि उसके प्राण अभी के अभी निकल जाएँगे, क्योंकि वो कुएँ में बहुत अंदर तक जा चुके थे। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब हम कैसे मतलब कुएँ से बाहर निकलें। अचानक से उसको उसी कुएँ के अंदर बेहोशी आ जाती है दोस्तों। बेहोश हो जाता है वो। उसके बाद जब बेहोश होते हैं, फिर जब वो मतलब उसको होश आता है, तब वो देखता है कि जो कुआँ है, कुएँ के मतलब सतह मतलब जो नीचे जो सतह थी उसके वहाँ पे हल्का-हल्का पानी आने लगा था। तो वहाँ पे उसको पानी मिलता है, मतलब पानी का एक स्रोत मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब बताता है शोर करके कि हमारे यहाँ कुआँ जो है खुद गया है, उसमें पानी निकल आया है, आप जो है मुझे बाहर निकाल लीजिए। तो मतलब सारे लोग वहाँ पर थे, तो वो बाहर निकालता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलने वाला है दोस्तों, वैसे ही वो अपनी चीज़ें जो रहती हैं वो उठाता है। तो मतलब जो उसका चीज़ें सामान-वामान था वो उठाता है अपना। उठाने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, तो उसको ना एक मिट्टी में एक दबी हुई एक चीज़ दिखती है जो बहुत ही चमक रही थी। तो वो चीज़ वो मिट्टी के सहित मिट्टी ही उसमें लगी हुई थी। वो क्या करता है, उठाता है अपने झोले में रख लेता है। उसके बाद बाहर आता है। खुशी ये थी कि चलो पानी निकल आया, और दुगनी खुशी ये हो गई थी कि जो भी था सोने-चाँदी के जो सिक्के मिल गए थे, ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात थी। सरपंच जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो जो शब्बीर था, जो एक मुस्लिम लड़का था, वो उसका काम ख़त्म हो गया, उसको पैसे मिले, उसके बाद वो अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसने जो है एक दिन वो बैठा हुआ था, तो उसने अपना जो खोला, जो उसने झोला लिया हुआ था, उसने जब उस झोले को खोला, तो उसने उसमें क्या पाया वो कि अरे हाँ, उसको तो याद आता है कि अरे हाँ, उस दिन तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें डाल दी थी, मैंने देखा ही नहीं था कि वो चीज़ क्या है। तो जब वो चीज़ खोलता है तो उसमें देखता है कि एक सोने का बहुत ही भारी-सा कुछ सामान है। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी का नाम दोस्तों सबा था, वो सिलाई करती थी, उनके बच्चे एक भी नहीं थे। तो सबा को बुलाता है। वो कहता है कि सबा मतलब आकर के देखो ये कौन है? तो सबा हमेशा मतलब हिंदू के घर में जाया करती थी, चीज़ें अपने आस-पास जाया करती थी आस-पड़ोस में। तो उनको पता था कि हिंदू के देवी-देवता हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कौन से देवी-देवता हैं। तो वो क्या करती है, वो देखती है, उनको धो कर के लाती है, तो कहती है, "अरे! ये तो बहुत वज़न है, ये तो हिंदू के लड्डू गोपाल जी हैं, इनका नाम लड्डू गोपाल जी है।" क्योंकि उसने जान रखा था कि लड्डू गोपाल जी ही हैं। तो वो आती हैं, बताती हैं, तो उनके जो पति होते हैं, जो शब्बीर होता है, वो कहता है, "ये लड्डू गोपाल जी हैं।" वो कहता है कि ऐसा करते हैं, मैं ना जब वहाँ से जब कुएँ से इनको लेकर के आया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये सोने के हैं, मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इनको बेच कर के हम कुछ पैसे ले आते हैं, तो हमारे पास भी पैसे हो जाएँगे। तो जो शबा थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ये भगवान है, हम किसी भी देवी-देवताओं को नहीं बेच सकते, चाहे वो हमारे अल्लाह हो या चाहे आपके कृष्ण भगवान हो। हम ऐसा पाप गुनाह नहीं कर सकते।
ये सुन कर के जो शब्बीर थे उन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे भी ये गुनाह हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भगवान या खुदा को ये बेच रहा हूँ। वो इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इनको रख देते हैं, हम सुबह इनको जा कर के देकर आ जाएँगे, जिनके हैं ये, जिनके कुएँ से मिले हैं। तो वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि हम सुबह जा कर के देकर आएँगे, क्योंकि अमानत उन्हीं की है, क्योंकि वो कुआँ भी उन्हीं का था और जिन्होंने खुदवाने के पैसे दिए, ये सारी चीज़ें उन्हीं की हैं, तो ये मेरा कैसे हुआ? तो वो सोच लेते हैं कि हम सुबह जा कर के दे आएँगे। सुबह होती है दोस्तों, शब्बीर लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं और लेकर के जाते हैं झोले में भर कर के। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो बात करते हैं, तो पता चलता है कि जो मालिक थे, मेन सरपंच जी थे, वो वहाँ पर नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, हम उसको घर ले चलते हैं, इनको अभी मैसेज दे देंगे तो पता चला कि कोई बात इधर-उधर की बनाए, मुझसे ये बोले कि चोरी करके ले गया है। तो हम ये सब ना करते हुए मैं अपने घर लेकर के जाता हूँ इनको, और जब मैं लेकर के इनको ले जाऊँगा, जब सरपंच जी आ जाएँगे तो मैं इनको दे दूँगा। इसी तरह से दोस्तों इन लोगों में बातें होने लगीं। तो वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो बताते हैं अपनी पत्नी से कि क्या-क्या बातें हुई, तो वो कहती हैं, "ठीक है, आप लड्डू गोपाल जी जो हैं इनके आप यहीं पर रख दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए, अब यहाँ पर ये रहेंगे और जब आपके मालिक जो हैं वो आ जाएँगे तब आप इन्हें ले जा कर के दे दीजिएगा।" उसके बाद दोस्तों उनका जो शब्बीर थे, उनका काम कहीं और लग गया, वो कहीं दूसरे गाँव चले गए काम करने के लिए और उनके पास वक़्त ही नहीं मिला कि वो जाएँ, और इसी बीच जो सबा थी वो लड्डू गोपाल जी को देख-देख कर बहुत मुस्कुराती थी। वो कहती थी कि आप यहाँ पर कैसे आ गए हमारे घर में? ये सब वो सोचा करती थी कि कैसे कुएँ के अंदर वो गए होंगे, कैसे वो उनको मिले होंगे, क्या हुआ होगा ऐसा? तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। और वो हमेशा जो सबा थी ना, वो बच्चे के लिए हमेशा परेशान रहती थी कि मुझे कोई बच्चा हो जाए, मुझे कोई तो बच्चा हो जाए। तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो लड्डू गोपाल जी को देखती थी ना, तो उसमें उनको ये लगता था कि ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह है। सबा एक दिन बैठी हुई थी, खाना बना रही थी सामने चूल्हे पर, तो वो लड्डू गोपाल जी को देखकर कहती हैं, "ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह है ना, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी बेटा हो और मेरा भी बेटा ऐसे ही बैठे, ऐसे ही मुझे बैठ कर के देखता रहे कि उसकी अम्मी खाना बना रही हैं।" वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक से शब्बीर आ जाते हैं। तो शब्बीर को गए हुए 15 से 20 दिन हो गए थे, तो शब्बीर आते हैं, उन्होंने बोला कि आते हैं, बताते हैं कि वो अब उनका जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, वो 3 दिन के बाद फिर से काम पे जाएँगे। तो इसी बीच सबा से वो पूछते हैं कि वो जो उनके लड्डू गोपाल जी हैं, वो कहाँ पर हैं? तो वो कहती हैं सबा कि वो देखिए वो लड्डू गोपाल जी, मैंने उनको बहुत ही सहेज करके अपने पास ही रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि कल हम सरपंच जी से मिलने जाएँगे तो हम इनको दे देंगे, ठीक है? तो वो भी कहती हैं ठीक है। लेकिन रात भर सबा ये सोचती हैं कि कल तो ये चले जाएँगे, कल तो ये मेरे पास रहेंगे ही नहीं। ये सोच कर के ना सबा कहती हैं कि मुझे बहुत सबा को मन ही मन बहुत रोना आता है। वो इतना रोती हैं, वो कहती हैं कि मैं इनके बिना कैसे रहूँगी? ये तो हमारे यहाँ इतने दिनों से हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये चले जाएँगे। ये सोच कर के ही वो रो रही थी। उनको एक उनके अंदर लड्डू गोपाल जी को देख कर के दोस्तों एक ममता का भाव आ गया था। वो उनके अंदर एक ममतामयी, आप कह लीजिए कि माँ, बिल्कुल वो माँ की तरह हो गई थी। वो लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा तो नहीं करती थी, लेकिन बस उनको बैठाए रहती थी। लेकिन बस वो उनको यही कहती थी कि तुम मेरे बेटे होते तो कितना अच्छा होता, मैं तुम्हें अपने घर से जाने ही नहीं देती। वो इस तरह की बातें करती थी, ना जाने उनके मन में ये सब चीज़ें क्यों और कैसे आ रही थी। दोस्तों उसके बाद दूसरा दिन आ जाता है, शब्बीर लड्डू गोपाल जी को लेते हैं और वो कहते हैं कि सुनो मैं दे कर के आता हूँ। लेकिन फिर जब सबा जो कहती हैं ये सुन कर के शब्बीर तो बिल्कुल अवाक हो जाते हैं दोस्तों। वो कहती हैं, सबा कहती हैं कि ऐसा करो, हमें लड्डू गोपाल जी को रख लेते हैं, हम इनकी सेवा करेंगे, हम इनकी पूजा करेंगे। हम हमारी एक सहेली है, हम जा कर के उनसे पूछ लेंगे कि तुम्हारे भगवान जी की पूजा कैसे की जाती है और हम इसी तरह से उनकी पूजा सेवा करेंगे, ठीक है? और तुम आप परेशान ना हो, अब इनको लेकर के वहाँ पर मत जाओ। ये सुन कर के शब्बीर कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो क्या? कोई ऐसा भला करता है? तुमने तो कहा था कि ये उनकी अमानत है, उनको देकर आओ। मैंने तो उस दिन उनको बता दिया था कि मैं उनकी कुछ चीज़ें वापस करने अगर मैं इनको चलो रख भी लेता हूँ, तो वो पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा? ये सुन कर के, सोच कर के शब्बीर भी बहुत ज़्यादा, और जो सबा थी, वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, रोने लगी थी। शब्बीर ने भी कहा कि चलो ठीक है, मालिक को हम बता देंगे सच्चाई जो भी है कि तुमने इनको ले लिया। बाकी जो है चलो ठीक है, तुम्हारा मन है अगर इनकी सेवा करने का तो रख लो। तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सेवा उनकी करने लगी। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं
फिर एक दिन शब्बीर को जो मालिक थे वहाँ के उनका बुलावा आता है। तो बुलावा आता है तो वो वहाँ पर जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या बात है आपने हमें बुलाया मालिक? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम उस दिन कुछ चीज़ देने के लिए आए थे ना? सरपंच जी बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ मालिक, देने के लिए तो आया था, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो पता है क्या है, वो हम जब कुएँ से उस दिन बाहर आ रहे थे, तो आपके वहाँ कुएँ से हमें एक लड्डू गोपाल जी मिले, जो कि सोने से जड़ित थे। और जब मैंने उनको देखा तो मैंने पहले समझा ही नहीं कि ये क्या है, तो मैं इनको घर लेकर गया। अब मेरी पत्नी को उनसे इतना लगाव हो गया है ना कि वो उनकी इतनी सेवा पूजा कर रही है कि वो आपको देना ही नहीं चाहती। ये सुन कर के जो सरपंच जी थे वो थोड़े से गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि अरे! ऐसा कैसा है, लड्डू गोपाल जी मिले और तुमने हमको बताया नहीं और लेकर के चले गए अपने घर, और तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम धर्म में क्या हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा होगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद वो क्या करते हैं, वो 2 लड़कों से पकड़वा लेते हैं शब्बीर को, और शब्बीर को पकड़वा करके अपने यहाँ कमरे में बंद करवा देते हैं। फिर उसके वहाँ से मतलब सरपंच जी के यहाँ से दोनों लोग उसके गाँव में जाते हैं। गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि शबा जो है लड्डू गोपाल जी को खाना खिला रही थी। ये देख कर के शबा कहती है कि अरे! आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, मुझे सरपंच जी ने भेजा है, आपके पास जो भी सामान है आप मुझे दे दीजिए। तो वो कहती है नहीं, नहीं, मैं नहीं दूँगी, मैं इनको नहीं दूँगी। आप शब्बीर से मैंने बात कर ली है, वो गए हैं सरपंच जी से बात करने, तो आप होते कौन हैं इनको ले जाने वाले? वो कहते हैं कि इन्हें सरपंच जी ने ही बुलाया है। तो शबा कहती है कि मैं तो नहीं दूँगी, लेकिन मैं इनको अपने साथ लेकर के चलूँगी। वो लेकर के जाती हैं सबा। सबा जब वहाँ पहुँचती हैं तो उनको देख कर के लड्डू गोपाल जी को लिए रहती हैं। ये देख कर के सरपंच जी तो खुश हो जाते हैं कि अरे! ये तो लड्डू गोपाल जी हैं, पहले तो उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा करो बहन, तुम ये लड्डू गोपाल जी मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा धर्म अलग है और मैं नहीं चाहता कि मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा तुम लोग करो। तो मुझे दे दो। अगर तुम हिंदू होती तो मैं फिर भी एक बार सोच लेता, लेकिन तुम मुस्लिम हो और मैं तुम्हें अपने लड्डू गोपाल जी नहीं दूँगा। ये सुन कर के मतलब सबा बहुत रोने लगती है। वो कहती है क्यों? अगर हम हिंदू नहीं हैं तो क्या हमें भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या आप हमें मंदिर में नहीं, अगर हमारा मन करेगा कि हम मंदिर में जाएँ, तो क्या आप हमें मंदिर जाने से रोक देंगे? ये सुन कर के जो सरपंच जी थे वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अरे! अभी कोई आदमी होता तो हम इसी तरह से इससे छीन करके ले लेते, लेकिन एक औरत से हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस गाँव के सरपंच हैं, अगर ये हमारी भी तो इज़्ज़त का सवाल है ना। फिर इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हें सोने के सिक्के देते हैं बहुत सारे, ले लो और अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो जा कर के, ठीक है? इनके चक्कर में मत पड़ो, ये लड्डू गोपाल जी इन्हें हमें दे दो। लेकिन सबा कहती हैं कि नहीं, मुझे आप बहुत सारे पैसे, अगर मुझे आप बहुत सारे सिक्के दे देंगे ना सोने का, तब भी इन लड्डू गोपाल जी के आगे ना उनका कोई मोल नहीं है। मैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी। बस आपसे मैं हाथ जोड़ कर के कह रही हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझे दे दीजिए। मैं इनके बिना रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये मेरे प्राण हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनको अपने बेटे की तरह मानती हूँ। आपको पता है मैं इनको अपने बेटे की तरह खाना खिलाती हूँ। ये सुन कर के सरपंच जी भी बिल्कुल हैरान। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत जो मुस्लिम धर्म की है वो लड्डू गोपाल जी की इस कदर सेवा कर रही है। कुछ लोग जो गाँव में थे भड़काने वाले थे, जो गलत बोल रहे थे, कुछ लोग थे जो अच्छा बोल रहे थे। तो सरपंच जी ने दोनों तरफ की बात सुनी। सरपंच जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 10 दिन की मोहलत देते हैं, अगर तुम ये सेवा कर पाओ तो ठीक है, वरना तुम मुझे वापस कर देना, ठीक है लड्डू गोपाल जी। उसके बदले में मैं तुम्हें सिक्के भी दे दूँगा सोने के। तो सबा पहले हाँ कह के वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद सबा अपने घर जाती हैं, लड्डू गोपाल जी की खूब तन मन से सेवा करती हैं और वो कहती हैं कि कन्हैया, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगी ना कि तुम यहाँ से जाने के लिए राज़ी ही नहीं होगे। मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगी। मैं तुम्हें इतनी तुम्हारी सेवा करूँगी। और दोस्तों वैसा हुआ भी, सबा बहुत सेवा करती हैं लड्डू गोपाल जी की उन कुछ दिनों में। उसके बाद सरपंच जी फिर आते हैं। सरपंच जी देखते हैं, उनको कहते हैं कि अब मुझे चाहिए। तो कुछ वहाँ पर ऐसा घटित होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं लोग कि जो सबा थी ना, अचानक से वो रोते-रोते बेहोश हो जाती हैं और कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की मतलब एक घूरती हुई आँखें सरपंच जी को दिखाई देती हैं। मतलब जब उनको वो लेने के लिए आए थे तो वो उनसे बोले कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले जा रहा हूँ। वो उठा लेते हैं दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं और ये चीज़ देख कर के जो शबा थी वो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन सरपंच जी जो थे वो मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल जी उनको बहुत ही घूर रहे हैं, और ऐसा हुआ था दोस्तों। वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की आँखें उनको चुभ रही हैं और उन्होंने आँखें बंद कर ली। वो कहते हैं मेरी आँखों में जलन हो रही है, मेरी आँखों में जलन हो रही है। लड्डू गोपाल जी की आँखों से तेज़ रोशनी निकल रही है।
ये सब बिल्कुल हैरान करने वाली घटना थी। उसके बाद वो वहाँ से भागते हुए आते हैं, आकर के बताते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पति को तो पकड़ ही रखा था। तो वो आते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद जो गाँव वाले थे, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, तो उन्होंने उनको समझाया कि आप ये ज़िद छोड़ दीजिए। उनको जिनके पास जाना था वो चले गए, अगर उनको आपके पास आना होता ना तो वो कब का चला आते। वो उनके लिए ही आए हुए हैं। तो आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे लड्डू गोपाल जी हमारे धर्म की हानि हो जाए। तो जो जिनके पास हैं आप उनको रहने दीजिए। उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं कहते। तो लड्डू गोपाल जी को वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जो सबा थी, उन्होंने उनको भी छोड़ दिया था, उनके पति शब्बीर को भी छोड़ दिया था। शबा मतलब शबा शब्बीर को देखकर खूब खुश हो गए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी दोनों लोग मिल कर के सेवा करने लगे दोस्तों। उसके बाद कहते हैं कि उनको 4 संतानें हुईं, 4 लड़के हुए, और कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को अपने उन्होंने हिंदू नाम रखा। वो मुस्लिम नाम उन्होंने रखा ही नहीं अपने चारों बेटों का। उन्होंने मुस्लिम नाम नहीं रखा, उन्होंने हिंदू रखा। उन्होंने वो उनको कहते हैं कि जो उनकी मतलब तालीम होती है ना, उन्होंने वो तालीम अपनी हिंदुओं के जैसी दी, ताकि वो आगे चल कर के लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकें। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। बच्चे उनके पैदा हुए, जब बड़े हुए तो उनके जब 4 बच्चे हुए तो उन्होंने बिल्कुल लड्डू गोपाल जी ही जैसे, मतलब जैसे श्री कृष्ण भगवान जी थे, बिल्कुल वैसे ही वो लगने लगे थे। बल्कि ऐसा लग रहा था कि भगवान सच में लड्डू गोपाल जी का स्वरूप ही उनके अंदर आ गया है। उसके बाद दोस्तों वो लोग बताते हैं कि जिन्होंने मुझे घटना बताई, उन्होंने बताया कि उसके बाद उनके 4 बेटे हुए, 4 बेटे हुए, और उन्होंने खूब मंदिरों का निर्माण भी किया था आगे चल के। राधा कृष्ण भगवान का बहुत मंदिर उन्होंने बनवाया। और शबा और जो सबा थे और जो शब्बीर थे, वो तो एक समय में नहीं थे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को उन लोगों ने ले ही लिया था। और लेने के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने सेवा-वेवा करी। उसके बाद जो बच्चे हैं आज भी उनकी सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि 30 साल पहले की ये घटना है दोस्तों। 30 साल में जैसे-जैसे कहते हैं ना कि पीढ़ियाँ बदलती हैं, वैसे-वैसे उनके परिवार के लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और आप सोचिए कि एक मुस्लिम परिवार होकर के आज भी उनके घर में उनके लड्डू गोपाल जी की सेवाएँ होती हैं, और बहुत ही अच्छे से होती हैं। आप उनके घर कहती हैं कि उनके घर आज भी उनका घर है। आज भी वो तो नहीं हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को पाया था, लेकिन आज भी उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, जो उनके बच्चे के बच्चे हैं, आज भी उनकी सेवा करते हैं। बहुत सेवा करते हैं। औरतें तो नहीं करती, क्योंकि जो कुछ महिलाएँ जो शादी करके उनके घर में आती हैं, वो तो नहीं करती। लेकिन हाँ, बेटों के जो बेटे हैं ना, वो करते हैं और आज भी करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी सोच रखा है कि अगर हमसे सेवा नहीं हो पाएगी तो हम जा कर के बांके बिहारी जी के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को दान करके आएँगे। क्योंकि हमारा धर्म ऐसा है, हम सबको नहीं करवा सकते ज़बरदस्ती। किसी ने उनके साथ अनादर कर दिया तो ये हमारे धर्म का भी एक तौर से आप समझ लीजिए कि खराबी होगी, क्योंकि हमारे धर्म को लोग गलत समझेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के वृंदावन में दे आऊँगा। तो उन्होंने दोस्तों ऐसा किया भी। वो कहती हैं, जिन्होंने ये घटना मुझे बताई, उन्होंने कहा कि एक वक़्त ऐसा आया कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के वो दे दिए उनको वहाँ पर, और उसके बाद पूरा परिवार खुशी से रह रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी घटना जो मैंने आप सभी को सुनाई। मैंने किसी से सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको ये बतानी चाहिए कि कैसे एक मुस्लिम घर में हमारे लड्डू गोपाल जी चमत्कार करने के लिए गए थे। उनको उन्होंने 4 बेटे दिए। सोचिए आप कि हमारे कान्हा जी कितने बड़े, मतलब कितने दीन दयाल है। सच में उनका नाम दीन दयाल है। तो वो दीन दयाल दुखियों पर करते हैं, और उन्होंने किया शबा जी के ऊपर, शबा और शब्बीर के ऊपर, जो एक मुस्लिम थे। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी आपके जीवन में लड्डू गोपाल जी तरह कोई भी लीला कथा, अगर कोई भी घटना घटित हुई हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजिए। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण।